राजनीति के हलकों में एक पुरानी कहावत है कि बीजेपी को या संघ परिवार को उसके पिच पे हराना खासा नामुमकिन है। और वो कैसे कि अगर आप गाय, राम मंदिर, हिंदुत्व, इन सब मुद्दों पे अगर बीजेपी से पंगा लेंगे तो आपके लिए आसान नहीं है जीतना, क्योंकि हार में भी उसकी जीत होती है। और पी चिदम्बरम यहीं चूक गए। उन्होंने एक ट्वीट किया, और वो क्योंकि अभी ईडी की गिरफ्त में है तो उनका बेटा उनकी तरफ से ट्वीट करता है, तो यहाँ उन्होंने एम्प्लॉयमेंट की बात की पहली ट्वीट में कि कैसे गिर रहा है। दूसरी ट्वीट उन्होंने गाय पर लेकर की, और गाय एक तरह से हिंदुत्व फोर्सेस का एक हथियार है बड़ा। उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिजीनियस कैटल डिक्लाइंड बाई 6%। जितने भी भारतीय पशु हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो 6% गिर गई है 2012 से 2019 के बीच। 2014 से मोदी की सरकार थी और 2 साल पहले यूपीए के थे। मीनिंग इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट का जो प्यार है गाय के प्रति वो केवल कागजों पर है। ये कह रहे हैं पी चिदम्बरम, ये आरोप लगा रहे हैं। इट डज़ नॉट ट्रांसलेट इनटू इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी। कि ये जो प्यार है जो कागजों पर है खाली, वो ट्रांसलेट नहीं होता उनकी प्रोडक्टिविटी में या फर्टिलिटी बढ़ाने में। क्योंकि उनका कहना ये है क्योंकि यहाँ पर जो इंडिजीनियस कैटल डिक्लाइंड हुए हैं 6%, इसको उनका तात्पर्य यही है कि कैसे गायों की संख्या कम हो गई है भारत में। अब हमने वो रिपोर्ट ढूंढी, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट ढूंढने की वजह ये थी कि इनके नीचे जो लोग कमेंट करते हैं उसमें किसी मोदी भरोसा नाम का ट्विटर अकाउंट है, उसने ट्रुथ बताया कि आखिर ये जो ट्वीट है चिदम्बरम का, इसके पीछे का सच क्या है। उन्होंने खबर दिखाई कि काऊ की पॉपुलेशन गाय की इस बीच में पिछले 7 सालों में 18% बढ़ गई है। तो आखिर झूठ कौन बोल रहा है, ये हमने जांच की। क्या चिदम्बरम झूठ बोल रहे हैं? क्या उन्हें खबर के बारे में पता नहीं है? क्या एक बार फिर बीजेपी या संघ परिवार पे हमला करने के चक्कर में वो चूक गए? खबर ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर है। इंडिजीनियस कैटल काउंट इज 140 मिलियन हो गई है इनकी संख्या, लेकिन 6% लोअर देन लास्ट सेंसस, जो लास्ट पशु गणना हुई थी इनकी। ये खबर आगे बता रही है कि इंडियाज इंडिजीनियस कैटल नंबर्स लगातार गिर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि कैसे जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है उसने प्रमोट करना शुरू किया है देसी ब्रीड्स को। द टोटल पॉपुलेशन, ये टोटल बता रहे हैं 139 मिलियन से ज़्यादा बता रहे हैं 2019 में, जो 6% लोअर है, क्योंकि 151 मिलियन से ज़्यादा पहले थी 2012 में। तो ये कम हो गई है, ये बड़ी बात हुई। अब अगर हम बात करें तो उन्हें चिदम्बरम की एक बात यहाँ भी गलत हो जाती है कि वो कह रहे हैं कि इस सरकार में गिरी है, जबकि 1992 में यही संख्या 189 मिलियन थी। यानी वो लगातार गिर रही है, इसलिए इसमें सरकार का कोई वैसा रोल नज़र नहीं आता। और इसके अलावा जो बड़ी बात वो कह रहे हैं कि कैसे जो किसान हैं वो शिफ्ट हो गए हैं दूध वाले एनिमल्स की तरफ ज़्यादा। तो जो क्रॉस ब्रीड कैटल पॉपुलेशन है वो बढ़ गई है, 50 मिलियन हो गई है 2019 में, जो पहले 39 मिलियन थी 2012 में, जबकि यानी 27% बढ़ गई है। जबकि जो इस लाइव स्टॉक सेंसस के मुताबिक और गाय की जो पॉपुलेशन है वो 18% बढ़ गई है, जो पहले बढ़कर 145 मिलियन हो गई है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि शीप, गोट यानी भेड़, बकरी जैसे सारे जो जानवर हैं वो सब डबल डिजिट्स में बढ़ गए हैं, जबकि घोड़े, सुअर, ऊँट, गधे, ये सब यॉक्स ये कम हो गए। तो जो बिना खबर को पढ़े चिदम्बरम ने ट्वीट किया कि 6% इंडिजीनियस जो पशु थे, वो बेसिकली गधे, घोड़े और सुअरों की बात हो रही थी, वहाँ गाय और भैंसों की बात नहीं हो रही थी। लेकिन चिदम्बरम के बेटे ने, क्योंकि चिदम्बरम तो पढ़ नहीं पाते होंगे रिपोर्ट, चिदम्बरम के बेटे ने गलती से केवल हेडलाइन पढ़ी और पूरी खबर उन्होंने ट्वीट कर दी और सीधे सीधे मोदी सरकार को निशाने पर लिया, संघ परिवार को निशाने पर लिया। ऐसे में यहाँ चूक गए चिदम्बरम, और अब लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं ट्विटर पर। चिदम्बरम को अपने बेटे पर इतना भी भरोसा नहीं करना चाहिए कि उन्हें ट्विटर पे कुछ भी लिखने की आज़ादी दे दें। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इनखबर। थैंक यू, नमस्कार। इनखबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।